आज नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है, तो उसके लिए आप सभी को हैप्पी नेशनल स्टैटिस्टिक डे। आज हम देखेंगे कि नेशनल स्टैटिस्टिक डे हम क्यों मनाते हैं और किस लिए हम मनाते हैं और इसकी थीम क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे मनाने के पीछे का कारण यही है कि सरकार चाहती है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में स्टैटिस्टिक के उपयोग को लोकप्रिय बनाएं और लोगों को इस बारे में जागरूक कराएं कि सांख्यिकी सरकारी नीतियाँ में किस प्रकार एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है और किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसी को बनाने के लिए स्टैटिस्टिक्स कितना इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम स्टैटिस्टिक इसी दिन क्यों मनाते हैं स्टैटिस्टिक डे। तो स्टैटिस्टिक डे इसी दिन मनाने का कारण है, इसके पीछे की हिस्ट्री हम समझेंगे। इस दिन 29 जून को पीसी महालनोबिस का जन्म हुआ था। पीसी महालनोबिस के जन्म के दिन ही ये निश्चय किया गया कि हम स्टैटिस्टिक डे को सेलिब्रेट करेंगे। ये दिन हम 2007 से सेलिब्रेट करते हैं। अब स्टैटिस्टिक डे को सेलिब्रेट करने के पीछे पीसी महालनोबिस को ही क्यों इम्पोर्टेंस दिया गया, तो इसके पीछे का कारण ये है कि सोशल और इकोनॉमिक नियोजन में या प्लानिंग में पीसी महालनोबिस की भूमिका बहुत ही बड़ी है और स्टैटिस्टिक्स की भूमिका के बारे में लोगों को जागरूक कराना और स्पेशली युवा पीढ़ी के लिए हमें ये दिन मनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि लोग समझ पाएँ कि स्टैटिस्टिक का उनके जीवन में क्या महत्व हो सकता है और किसी भी प्लानिंग को करने में स्टैटिस्टिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है। पीसी महालनोबिस ने स्टैटिस्टिक के क्षेत्र में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है और स्टैटिस्टिक से हम कोई भी चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, सच को भी। तो ये स्टैटिस्टिक का एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। आगे हम समझेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में पीसी महालनोबिस ने कैसे अपना योगदान दिया, तो हम उन्हीं के दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं। और 2024 की थीम क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो 2024 की थीम है हमारा यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। जिस तरह से हर एक डे को सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग थीम्स रखी जाती हैं, उसी तरह नेशनल स्टैटिस्टिक डे 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए थीम रखी गई है यूज़ ऑफ डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। अब हम देखेंगे स्पेशली कि पीसी महालनोबिस के जीवन के बारे में। तो पीसी महालनोबिस का जन्म 29 जून 1893 में कोलकाता में हुई थी और इनकी मृत्यु 28 जून 1972 को कोलकाता में ही हुई थी। अब महालनोबिस का जो जन्म है ये बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था और वो बहुत ही एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी जो इनिशियल शिक्षा हुई वो कोलकाता में ही हुई और इनका बर्थ भी कोलकाता में ही हुआ था। उन्होंने ग्रेजुएशन फिज़िक्स से प्रेसिडेंसी कॉलेज से कंप्लीट किया और उन्होंने ग्रेजुएट की उपाधि ली और ग्रेजुएशन करने के बाद वो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चले गए और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से अपनी पढ़ाई पूरी की। 1915 में यानी 1915 में वो भारत आए और उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में फ़िज़िक्स को पढ़ाने के लिए एक टेम्परेरी टीचर के तौर पे उन्होंने ज्वाइन किया प्रेसिडेंसी कॉलेज को। उसके बाद 1922 में वो यहाँ के फ़िज़िक्स के प्रोफेसर बन गए। जहाँ तक कि महालनोबिस जो हैं उनका स्टैटिस्टिक्स में और डेटा के साथ इनका बहुत बड़ा लगाव था और रुचि भी थी। अपने इंटरेस्ट के कारण ही प्रेसिडेंसी कॉलेज में ही इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी, मेट्रोलॉजी और बायोलॉजी की समस्या को दूर करने के लिए स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज़ किया और अप्लाई किया। उन्होंने 1931 में कोलकाता में ही इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन की स्थापना की और साथ ही साथ उन्होंने इनोवेटिव तरीके से लार्ज स्केल पे सैंपल को कलेक्ट करने का मेथड यूज़ किया और साथ ही साथ 1950 में उन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे की स्थापना की और उसके साथ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन को भी सेटअप किया जो स्टैटिस्टिक एनालिसिस में हेल्प कर सके। हमें ये पता है कि जितने भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होती है वो मोस्फी के द्वारा की जाती है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्लान इम्प्लीमेंटेशन। तो उसकी नींव महालनोबिस ने ही रखी थी, इसीलिए ये इतने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इनकी वजह से ही हम आज इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इन्होंने
इनको इसी चीज़ को इस्टेब्लिश ही नहीं किया बल्कि इनका योगदान प्लानिंग कमीशन में भी था, वो उसके मेंबर भी बने और सेकेंड 5 ईयर प्लान इन्हीं के मॉडल पे बेस्ड था। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैटिस्टिकल एडवाइज़र भी बने 1949 में। इससे पहले वो 1947 से लेकर 51 तक यूएन के सैम्पल सब कमीशन के भी चेयरमैन रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंस है इनका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन में। साथ ही साथ इनके सम्मान में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। तो ये हम आज छोटे से वीडियो में समझे हैं कि पीसी महालनोबिस थे कौन, उनका बैकग्राउंड समझे, उनका एजुकेशन समझे और उनका योगदान समझे हैं हमारे स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन में स्पेशली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।